तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 11। ठीक है, अब एग्जाम्पल 11 में बोले फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। हम लोग को ये दो दे रखा है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है हम लोग का आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है, सबसे पहला है x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, सही तो लिखा हूं? हाँ ठीक है, सबसे पहला x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे? इसमें मतलब दो आइडेंटिटी लग सकता है। ठीक है, एक तो सबसे पहले x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री का आप बोल सकते हो x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसका ओपनिंग इसको कैसे ओपन करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इस केस में क्या है? थ्री है, इंटू थ्री प्लस वाई स्क्वायर मतलब थ्री स्क्वायर। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन। ठीक है, ये फर्स्ट वे। और आप बोलोगे आपको और एक आइडेंटिटी लगता दिख रहा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आपको ये भी तो दिख रहा है ना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, बट इस केस में क्या है? ए और बी दोनों ही सेम है, इक्वल है, थ्री और थ्री है, तो ये करोगे कि आपको आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब इस तरीके से करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इस केस में ए क्या है? थ्री और बी भी थ्री है, तो मतलब थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स एक्स प्लस ए बी मतलब थ्री इंटू थ्री क्या होगा? थ्री इंटू थ्री नाइन। तो दोनों तरीके से आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर, यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही तरीका सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, आप कुछ भी एक करके आओ। ठीक है, बट इस केस में, ठीक है, इस केस में आपको बस एक ही आइडेंटिटी, यहाँ पे x प्लस थ्री दो बार था इसीलिए होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था, पर इस केस में x प्लस वाई होल स्क्वायर नहीं लगेगा, इस केस में बस सेकंड वाला ही लगेगा जो कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इस केस में क्या है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी प्लस ए बी। ठीक है, तो इधर पे ए क्या है? माइनस थ्री और बी क्या है? फाइव। ठीक है, ए और बी भी लिख लेते हैं, फॉर्मूले में रख दो सीधा। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए क्या है? माइनस थ्री प्लस बी क्या है? फाइव इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ए क्या है? माइनस थ्री इंटू बी क्या है? फाइव। ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस फाइव बनेगा प्लस टू एक्स प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव बनेगा माइनस फिफ्टीन। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करके लिख दो बस, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। आप ये क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, आप खुद से एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन।